वो था हमारा सिमेटिक का प्रोग्राम और हमने सिमुलेटर पे इसकी सिमुलेशन भी देखी थी। आज हम जो काम करेंगे वो करेंगे इसकी HMI बनाएंगे, इसकी टैगिंग करेंगे और इसके बाद जो है इसका कनेक्शन करेंगे विंग CC के साथ और देख लेते हैं इसको चला के। हमने सिमुलेटर ऑन किया, सिमुलेटर ऑन करने के बाद यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे MPI और उसके बाद इन सब को सिलेक्ट करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद चलेंगे OB35 के अंदर OB35 में वेरी प्रोग्राम यहाँ से हम इसका सिमुलेटर ऑन कर लेंगे। हम सिमुलेटर ऑन कर लिया, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया MPI और MPI सिलेक्ट करने के बाद इन सब को कर लिया डाउनलोड। OB35 में गए, OB35 में जाने के बाद OB35 के अंदर गए, OB35 में जाके हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे अगेन। यहाँ से कर देंगे इसको ऑनलाइन। यहाँ से देख लेते हैं कि हमारी सिमुलेशन काम कर रही है या नहीं कर रही। जो गलत काम किया था हमने वो काम कर रही है। ये हमारा था प्रोसेस वेरिएबल और ये था हमारा सेट पॉइंट। एरर इनटू गेन हमारे पास नेगेटिव है, तो हमारे पास ये नीचे वाला काम करेगा। तो पल्सेस दे रहा है हमारे पास और अगर इसको कर देते हैं पॉजिटिव, एरर हमारे पास अगर आ जाता है पॉजिटिव तो ये ऊपर वाला काम करेगा। वे काम कर रहे हैं। अब हम बना लेते हैं अपनी HMI इसके लिए। इसका स्टॉप कर देते हैं और अब जाते हैं विंग CC के अंदर। इसको कर देते हैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। सबसे पहले जब हम विंग CC फ्लेक्सिबल को ओपन करेंगे, सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट पेज आएगा ये वाला। यहाँ से देखें ये ओपन द मस्ट रिसेंट एडेड ऑब्जेक्ट, जो हमने प्रोजेक्ट बनाए होंगे वो वाले यहाँ पे आए होंगे। और यहाँ पे है ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट और क्रिएट एन एम्प्टी प्रोजेक्ट। तो हम अपन नया प्रैक्टिकल यहाँ बना रहे हैं तो हम करेंगे क्रिएट एन एम्प्टी प्रोजेक्ट। और यहाँ पे देखें कि मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पास जो हैं डिवाइसेस मौजूद हैं। HMI जो हम सेलेक्ट करना चाहें, लेकिन फ़िलहाल जो हम अपने लैब के लिए जिस पे काम करेंगे वो है विंग CC फ्लेक्सिबल रन टाइम। इस पे हम काम करेंगे अभी। तो हमने कर दिया ओके।
जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारे पास जो है प्रोसेस करेगा और इसके बाद जो है हमारे पास एक विंडो ऑन होगी। ये हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे स्क्रीन 1। ये आ गई मेरे पास स्क्रीन 1। अब सबसे पहले जो है हम यहाँ पर विंग सीसी के अंदर जाने के बाद सबसे पहले हम जो है अपना कनेक्शंस को सिलेक्ट करेंगे। कनेक्शंस पे गए और कनेक्शन पे जाने के बाद यहाँ डबल क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा सिमेटिक S7 300 400 ऑनलाइन ऑन, यानी कि ऑनलाइन है अभी। तो ये जो है हमारा कम्युनिकेशन ड्राइवर जो है हमारे पास ये आके जो हमने सिमेटिक जो खोला हुआ है वो वाला। अभी यहाँ से जाएंगे हम टैग्स के अंदर। जो हमने वहाँ पे एड्रेसिंग ली हुई है हम यहाँ पे उसको टैगिंग देंगे। सबसे पहले डबल क्लिक करते हैं तो ये टैग 1 आ जाता है और वहाँ देख लेते हैं प्रोग्राम के अंदर। ये देखें हमारे पास प्रोग्राम के अंदर जो है हमारे पास मौजूद है पहले M0.0 बाइपोलर के लिए जो हमने इनपुट ली हुई है, और M0.1 ये बाइपोलर सेट पॉइंट के लिए लिया हुआ है, और ये M0.0 बाइपोलर लिया हुआ है हमने प्रोसेस वेरिएबल के लिए। तो सबसे पहले इनको टैग दे देते हैं। ये आ गया बाइपोलर किसके लिए ले रहे हैं बाइपोलर, ये ले रहे हैं प्रोसेस वेरिएबल के लिए। ये इंटीजर हुआ है यहाँ पे, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे भूल पे और यहाँ से इसको एड्रेस दे देंगे जो हम एड्रेस ले रहे हैं। वहाँ पर देखें हमने क्या एड्रेस लिया है इसका M0.0। तो यहाँ पर जो है हम इसका एड्रेस असाइन कर देंगे M0.0। ओके, यहाँ पर ले लेते हैं बाइपोलर सेट पॉइंट के लिए, और यहाँ पर देखें M0.1 हमारे पास ये है M0.1 बाइपोलर फॉर सेट पॉइंट। और जो है पहले जो है भूल जितने भी हैं उनकी एड्रेसिंग कर लेते हैं। यहाँ पर देखें इसको लाइन को हटा देते हैं अभी फ़िलहाल। यहाँ जो है देखिए LMSNRHS जो है हमारे पास एक इनपुट है, और LMNRHS इसकी इनपुट है M0.2। इसको टैगिंग दे देते हैं। देखें LMNRHS, और यहाँ पे आ गया इसका एड्रेस M0.2, और ये भूल हुआ है पहले सेलेक्ट किया हुआ है हमने। और यहाँ पर जो है सेकंड एड्रेस दे देते हैं LMNRLS को। LMNRLS को, और इसके बाद टैगिंग दे देते हैं LMNSR ऑन को।
जो कि हमारे पास ये वाला है एल एम एन एस है, ये एल एम एन एस ऑन, इसको हमने टैग दे दिया M0.4 और यहाँ पर उसके बाद है LMN अप जो कि है M0.5 LMN अप LMN अप। एड्रेस देख लेते हैं भूल और M0.5 और LMN डाउन M0.6 LMN डाउन 0.6 ये हो गया हमारे पास। अब जो है मेमोरीज़ को ले लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ मौजूद है वो B1 यहाँ पर जो है ये है हमारे पास ये जो लिया था हमने लिया था प्रोसेस वेरिएबल के लिए, जो है स्केलिंग के बाद जो आउटपुट आएगी वो आएगी इसके लिए प्रोसेस वेरिएबल, और इसके लिए हम कर देते हैं डबल वर्ड और यहाँ था MD, देख लेते हैं MD9, तो यहाँ पे एड्रेसिंग दे देते हैं MD9 ओके। दूसरी जो इनपुट ली थी आउटपुट आया था यहाँ पे स्केलिंग के बाद वो हमारे पास आया था MD3 जो है हमारे पास आया था, तो ये देते हैं सेट पॉइंट के लिए, जो हमने सेट पॉइंट को दिया हुआ है डबल वर्ड MD3 हमने इसको लिया हुआ, और जो है दोनों एड्रेस हो गए हमारे पास। और ये जो इनपुट ली है हमने प्रोसेस वेरिएबल के लिए, जो एनालॉग इनपुट लिया है हमने वो ले लेते हैं प्रोसेस PV एनालॉग जो लिया है वो लिया हुआ है हमने यहाँ पे, देख लेते हैं इंटीजर के अंदर लिया हुआ है, और PIW 752 ये इंटीजर लिया हुआ है, और यहाँ पे लिया हुआ है और यहाँ पे लिया हुआ है सेट पॉइंट एनालॉग, ये लिया हुआ है 752। यहाँ पे हमारा काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है टैगिंग का। और अब जो है OB35 के अंदर चलते हैं। OB35 के अंदर जो है यहाँ तक हमने टैगिंग को देख चुके हैं, और अब जो है हमने देना है सेट पॉइंट रीसेट पॉइंट, ये पिछले ब्लॉक्स में दे चुके हैं। और हमारे पास अब जो टैगिंग देनी है सिर्फ ये आउटपुट्स जो हैं इनके
वो हमें यहाँ पर आउटपुट जो है उनकी टैगिंग देनी है। सबसे पहले है QLMN अप, QLMN अप। यहाँ पर जो है दे देते हैं आउटपुट भूल 1 और 0, और यहाँ पर आउटपुट दे देते हैं हम Q, और यहाँ पर जो है हमारे पास एड्रेस दिया हमने 124.0 आपके लिए 124.0, तो ये कर देते हैं 124.0, यहाँ पर कर देते हैं Q, ओके। और उसके बाद जो है ये देते हैं QLMN डाउन Q124.1, और यहाँ पे ये एड्रेस दे देते हैं QLMN डाउन, इसकी एड्रेसिंग है 124.1 बूल, ये हो चुका। अब जो है ये प्रेजेंट प्रोसेस वेरिएबल रियल के अंदर जो हमने यहाँ दिया हुआ है, इसमें और इसमें ये प्रोसेस वेरिएबल इन है और ये प्रोसेस वेरिएबल है, तो इसका आउटपुट लेते हैं प्रोसेस वेरिएबल इन का, और इसको दे देते हैं प्रोसेस वेरिएबल, इसको कर देते हैं आई थिंक रियल, ये हमारे पास रियल हैं, जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास ये रियल के अंदर आ रही हैं, तो इनको रियल कर देते हैं। और ये वाली वैल्यू भी जो है हमारे पास रियल के अंदर है, और इसके एड्रेसिंग देते हैं MD17 MD21, ये है MD17, और एरर जो है हमारे पास वो है MD21, देख लेते हैं MD21 एरर आ गया, और तकरीबन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है ये टैगिंग का सिलसिला ख़त्म। अब चलते हैं हम स्क्रीन पे, यहाँ देख लेते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले सिंपल ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे, सिंपल ऑब्जेक्ट्स में जाने के बाद जो है सबसे पहले उठाएंगे रेक्टेंगल, और यहाँ पर अपना जो पैनल है वो बनाएंगे। ये अपनी मर्ज़ी का है पैनल, जो मर्ज़ी बनाएं आप, जैसा मर्ज़ी बनाएं। पैनल आ गया। सबसे पहले देख लेते हैं टैगिंग क्या क्या दी हुई है हमने। जितने भी हमने बूल दिए हुए हैं इनके लिए जो है हम बटन्स इस्तेमाल करेंगे, बटन्स, और हमारे पास ये हैं बटन। सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं बटन का, बाइपोलर,
फोल्डर किसके लिए था, ये देख लेते हैं किसके लिए लिया है। पहला ये प्रोसेस वेरिएबल के लिए है, तो ये आ गया हमारे पास प्रोसेस वेरिएबल के लिए। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट प्रोसेस वेरिएबल फॉर सेट पॉइंट ये ले लेते हैं। इसके बाद फिर पेस्ट कर देते हैं और अब जो है नाम दे देते हैं इसको LMNRHS कॉपी पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर एक और बटन ले लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। इसे कॉपी कर लेते हैं और ये पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अब इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C और यहाँ पर दे देते हैं इसको Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V। यहाँ पे जाते हैं, इसको देते हैं LMS ऑन, Ctrl+C और इसको दे देते हैं Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V और इसको टैग दे देते हैं LMN आपका। Ctrl+V और इसको दे देते हैं टैग, कॉपी कर लेते हैं, इसको यहीं पेस्ट कर देते हैं और इसको जो टैग है वो दे देते हैं LMN डाउन का। Ctrl+C और Ctrl+V इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V। यहाँ पे बस एंड हो गया हमारे पास, इसको कर देते हैं डिलीट। ये हमारे पास आ गए सारे के सारे जो हमने लिए थे वो आ गए। सबसे पहले इसको रख लेते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं। HS LS ऑन, अप और डाउन।
आप देख लेते हैं टैगिंग pvin और इनके लिए लेते हैं iOS यहाँ पे देखें iOS फील्ड और देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले है pvin, इसके लिए अलग से ले लेते हैं रेक्टेंगल। सबसे पहले यहाँ लेते हैं iOS फील्ड, देख लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 और 6, ये हैं 6 हमारे पास। तो इसको ले लेते हैं 6 iOS ले लेते हैं। इसकी सेटिंग जो है देख लेते हैं क्या क्या बन रही है। सबसे पहले देखेंगे इसके जनरल में क्या क्या है। इनपुट आउटपुट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टैगिंग प्रोसेस टैग जो देना है इसको वो देंगे। यहाँ सेलेक्ट करेंगे क्या देना है, सिलेक्शन में हमने, और जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले जाते हैं लेआउट में और ये हमारे पास लेआउट आ गया। इसमें टेक्स्ट में चलते हैं और ये है लेफ़्ट, इसको कर देते हैं सेंटर, और ये टॉप में आ रहा है तो इसको कर देते हैं मिडिल, तो बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा। यहाँ पे इसका फ्रंट चेंज कर लेंगे, यहाँ पे कर देते हैं बोल्ड और यहाँ से कर लेते हैं 16। ओके, ये आ गया हमारे पास, और इसी को फिर कॉपी कर लेते हैं और जितने हमने काउंट किए थे 6 बार, जितनी बार इसको पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल V, इसको कलर दे देते हैं सबसे पहले। सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस इन, कंट्रोल C,
कंट्रोल V, यह है प्रोसेस वेरिएबल। और उसके बाद SP, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और यहाँ पर दे देते हैं फिर कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और जो है कंट्रोल C, कंट्रोल V, और ये आखिरी हमारा एरर कंट्रोल C, और ये हो गया कंट्रोल V। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, उठा क्यों रहे? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? यार तेरे रंडी रोने होते हैं हर बारी। नहीं, तुझे भेज दूंगा मैं यार। तुझे नहीं भेजूंगा, किसे भेजूंगा? वो मेरे ख्याल से ना उसको कंट्रोल करता है, जो पल्स आ रही होती है। यार थका हुआ हूँ, तुझे पता है। मैं ये आ गया एरर के लिए। अब इनको सबसे पहले दे देते हैं, टैग कर देते हैं इनको। यहाँ पे देखें, जनरल में जाके सिर्फ यहाँ से टेक्स्ट आता है जनरल में। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, अगर इसका लेआउट चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट में जाके यहाँ पर इसकी जो है हम सब कुछ जो है जो हम चेंजिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। एनिमेशन में एनिमेशन कर सकते हैं इसकी, कि अगर इसकी वैल्यू अगर मतलब कि वैल्यू 1 आती है तो यहाँ पर कौन सा कलर शो होगा, और अगर इसकी वैल्यू
ज़ीरो है तो कौन सा कलर शो होगा, तो हम इसको ये भी दे सकते हैं, एनिमेशन दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल एनिमेशंस नहीं दे रहे। फ़िलहाल इसको देख लेते हैं हम टैगिंग करके। इवेंट पे जाएंगे, इसी क्लिक पे जाएंगे, क्लिक पे जाने के बाद फंक्शंस को देखेंगे। यहाँ पे हमने करनी है इन्वर्ट बिट कर देंगे, इन्वर्ट बिट, और यहाँ पे इसकी वैल्यू असाइन कर देंगे। वैल्यू जो थी ये है, हमने लिया है प्रोसेस वेरिएबल के लिए, बाइपोलर प्रोसेस वेरिएबल के लिए। देखना हम बाइपोलर प्रोसेस वेरिएबल जो हमने दिया है इसको वो कर देते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसको टैग दे देते हैं क्लिक पे, इसको कर देते हैं इन्वर्ट बिट, और इसको वैल्यू दे देते हैं बाइपोलर एसपी की, और इसको दे देते हैं LMNS, इसको दे देते हैं हम, इसको दे देते हैं इन्वर्ट बिट करना है यहाँ पे सबमेन में। इन्वर्ट बिट करने के बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं। यहाँ पर जो आ रहा है LMNRHS टैग दे दिया हमने इसको, और इसके बाद जो देना है टैग LMN, क्लिक पे गए, यहाँ से किया इन्वर्ट बिट, और यहाँ पर टैग दे दिया इसको LMNRLS टैग दे दिया। इसके बाद जाते हैं इसके ऊपर, एक क्लिक पे इन्वर्ट बिट, और यहाँ पर टैग देते हैं इसको LMNS ऑन का, और यहाँ पर इसको दे देते हैं LMNS अप का, यहाँ पे देते हैं इन्वर्ट बिट, और यहाँ एड्रेस दे देते हैं LMNS अप का, और यहाँ पर टैग दे देते हैं इन्वर्ट बिट, और यहाँ टैग देते हैं LMN डाउन का। यहाँ पर देखें, यहाँ पर टैग दे देते हैं इसको, हमारे पास ये आउटपुट है, और इसको टैग दे देते हैं हम PV in का, यहाँ से देते हैं PV in, का दे दिया टैग, और इसको जो है दे देते हैं टैग हम, ये भी आउटपुट है हमारे पास, और इसका टैग दे देते हैं इसको सेट पॉइंट का MD3, और इसको दे देते हैं एनालॉग, ये इनपुट है, एनालॉग इनपुट हमारे पास, इसको दे देते हैं टैग और इसको दे देते हैं ये इनपुट है, और इसको टैग दे देते हैं सेट पॉइंट एनालॉग का, और इसको देते हैं प्रोसेस वेरिएबल, इसको क्या दिया, प्रोसेस वेरिएबल इन, इसको दिया हुआ है SP एनालॉग, इसको दे देते हैं प्रोसेस वेरिएबल आउट, प्रोसेस वेरिएबल एरर आउट,
और इसको भी दे देते हैं प्रोसेस एरर का दे देते हैं इसको टैग। ये आ गया हमारे पास एरर का टैग, इसको दे दिया हमने। अब जो है सबकी टैगिंग हो चुकी है। इसके प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी कलर्स चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर देना चाहें इसको दे सकते हैं। जो भी हम कलर देना चाहें इनको, वो कलर यहाँ से सिलेक्ट करके इनको दे सकते हैं। ये हमारे कलरिंग हो गई इसकी। इसको दे देते हैं कलर, ट्रांसपेरेंट सॉलिड कर देते हैं। इसको कलर दे देते हैं अब जो है हम अपनी HMI को रन करा के देख लेते हैं। इसको रन करा के देख लेते हैं। डिवाइस सेटिंग में जाके डिवाइस सेटिंग और यहाँ पर फुल स्क्रीन मोड ऑफ कर देते हैं और स्क्रीन पे जाके इसको सबसे पहले सेव कराना है, क्योंकि अगर एक बार आपने इसको क्लोज़ कर दिया तो आपकी ये HMI जो है ये सेव नहीं रहेगी। तो सबसे पहले जब भी आए तो इसको लाजमी सेव करवाएं। लैब 8 सेव। ये हमने इसको ऑनलाइन किया यहाँ से, और साथ में इसको OB35 को भी ऑनलाइन कर देंगे। सिमुलेटर ऑन करेंगे। और इसके बाद ये यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको रन करा के। ये हमारे पास सारे एड्रेस हैं, देखें। सबसे पहले फ़िलहाल हम इसको बटन चेक कर लेते हैं कि काम कर रहे हैं या नहीं। ये देखें, इसको जब दबाया तो ये 0.0 ऑन हुआ, इसके बाद ये ऑन हुआ, इसके बाद ये ऑन हुआ, और इसके बाद ये ऑन हुआ, इसके बाद ये, और इसके बाद ये, और इसके बाद ये। तो हमारे सारे जितने भी बटन्स हैं वो सारे प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले दो टैग्स हमारे और रह गए हैं। यहाँ से करा देते हैं स्टॉप। जो आउटपुट्स लिए थे हमने, QLMN अप और QLMN डाउन, ये हमारे रहते हैं फ़िलहाल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ग्राफिक्स में जाते हैं। यहाँ से ये स्कीमेटिक रन टाउन कंट्रोल और फैक्ट्री ग्राफिक्स में जाते हैं 256 कलर्स के अंदर, और यहाँ पर आ जाते हैं
इसके अंदर आने के बाद यहाँ से उठा लेते हैं हम एक ब्लू और एक ग्रीन। इसको दे देना है QLMN। आपका टैग QLMN आपका टैग देते हैं जब ये 1 हो, जब ये 0 हो तो हमारे पास कलर शो करे येलोइश, और जब इसकी वैल्यूज़ हमारे पास 1 हो तो ये कलर शो करे ब्लू। इसकी दे देते हैं इनेबल, इसको देते हैं QLMN डाउन, एनिमेशन दे देते हैं यहाँ पर। जब 0 आए तो हमारे पास शो करे येलोइश, और जब 1 आए तो हमारे पास शो करे ग्रीन कलर। इसको करा देते हैं सेव कराने के बाद इसको दे देते हैं स्क्रीन ऑन। यहाँ पर देख लेते हैं हम, इसको कराते हैं रन। जब हमारे पास एरर है पॉजिटिव तो हमारे पास जो है इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1। हमारे पास शो नहीं कर रही, हमारी सिमुलेशन रन हो रही है लेकिन जैसे ही हमारा गेन हुआ नेगेटिव तो हमारा नीचे वाला ये स्टार्ट कर देगी काम करना। एरर आया है -2, ये -2 एरर, और प्रोसेस वेरिएबल हमारे पास है 3 पॉइंट समथिंग, तो ये आ गया 3, और इसके बाद जो है हमारे पास आ गया ये
पी वी इन हमारे पास 3 है, पी वी इन 3, और सेट पॉइंट फ़िलहाल जो है वो है 0। टैग दे देते हैं आपका, और यहाँ पर देते हैं 0 1 वैल्यू। यहाँ पर 0 के ऊपर आएगी हमारे पास येलोइश कलर, और यहाँ पर 1 के ऊपर देगा हमारे पास ग्रीन कलर। सेम यहाँ पर टैग दे देते हैं, यहाँ पर टैग देते हैं डाउन का, हमारे पास डाउन। यहाँ पर 0 वैल्यू के ऊपर दे देते हैं येलोइश कलर, और 1 के ऊपर दे देते हैं हम ग्रीन कलर, और इसको करा देते हैं सेव। देखिए हमारे पास डाउन के हमने टैग दिया हुआ है, तो ये बंद हुआ, इसने आउटपुट दिया, फिर लो हो गया, फिर पल्स आएगी 1 ऑन। हमारे पास शायद सिस्टम ज़रा स्लो है, इसकी जो है हम इसके अंदर जाके इसकी सबसे पहले इसकी जो है यहाँ पे एलिमेंट जो है वो कर देते हैं लो, यहाँ पे कर देते हैं 500 मिली सेकेंड इसके लिए। स्क्रीन 1 सेव ऑन किया,
ऑन हुआ तो ये हमारा स्टार्ट हो गया।